2500 के आसपास कोई गेमिंग हेडफोन ढूंढ रहे हो जिसके अंदर आपको काफी बैलेंस साउंड मिल जाए और आपके सर पे हैवी भी ना हो, तो हमारे पास ल्यूसिड साउंड का LS10P Gen 2 वाला हेडफोन है। और कहोगे भाई साहब ल्यूसिड साउंड क्या है? पावर ए के कंट्रोलर तो देखे होंगे, हमने भी काफी सारे रिव्यू कर रखे हैं, उन्हीं का ही एक्वायर्ड ब्रांड है ल्यूसिड साउंड। इनका हेडफोन मैं पिछले कुछ दिनों से टेस्ट करा था, तो कहीं कहीं मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हूं, कहीं कहीं नहीं भी हूं। सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो, आप सब्सक्राइब मारो। मैं इसका इतने खोल लेता हूं डब्बा। तो यहाँ पे हमारे को कुछ ऐसा डब्बा मिल जाता है, ऊपर यहाँ पे हमारा हेडफोन बना हुआ है और पीछे की तरफ सारे इसके हाइलाइट्स वगैरह दे रखे हैं हेडफोन के। और डब्बा खोलते ही एकदम इको फ्रेंडली अंडे की ट्रे वाली पैकिंग, और अंदर से डब्बा खोलते ही कह रहे हैं वेलकम टू द ल्यूसिड फैमिली। मैंने कहा साइड हटाओ, और इसके पीछे भी बहुत सारी चीजें दे रखी हैं जो मैं सारे वीडियो बता दूंगा। और ये आ जाते हैं हेडफोन, जिसके ऊपर अरे भाई सफेद कपड़े ढक रखे हैं यार। और भाई हेडफोन कुछ ऐसे हैं, दिखने में काफी प्रीमियम है भाई। और ये वायर्ड हेडफोन है और 3.5 mm जैक के साथ ही आते हैं। एंड अंदर की तरफ हमारे को कुछ कागज पुस्तक सी मिल जाएगी, जिससे हमें भाई साहब कोई मतलब नहीं है। ओहो, सबसे जरूरी पुड़िया हमारी। एंड ये प्राइसिंग 2500 रुपीज के अभी चल रहे हैं जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं। वैसे इसकी प्राइसिंग 2100 से लेके 2500 के बीच में चलती रहती है। अब जरा डिजाइन से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे हेडफोन दिखने में बहुत ही क्लासी, बहुत ही बढ़िया लुक्स के साथ आते हैं। एक तो देखो पूरे मैट फिनिश में है, और जो फिनिशिंग है ना, अगर हेडफोन की आप क्लोजली देखोगे, छोटे छोटे टेक्सचर्स हैं। यहाँ पे जिसकी राउंड नॉब है उसके ऊपर भी टेक्सचर है, यहाँ पे LS की ब्रांडिंग है, हेडबैंड के ऊपर भी टेक्सचर है। और जो ऊपर इसका हेडबैंड है उसके नीचे हमारे को काफी सॉफ्ट सा एक मटेरियल मिलता है, मतलब क्लॉथ है, प्रॉपर कोई कुशनिंग नहीं है। और अंदर से ये मेटल का है जो उसका ऊपर वाला एरिया है। एंड ये भी काफी ड्यूरेबल है, आप आराम से कुछ मोड़ तोड़ लो भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जो यहाँ पे हेडफोन्स की वायर कनेक्टेड है ऊपर से, कुछ इस तरीके स्पाइरल टाइप की वायर है, इसकी भी क्वालिटी काफी बढ़िया है। और जो इसके ईयर कप्स है वो कुछ इस तरीके से भी एडजस्टेबल हैं, तो जैसा आपका सर होगा उस हिसाब से आप अपने हेडफोन को अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे। एंड मेनली द कुशन्स, भाई बहुत बढ़िया सॉफ्ट पोले पोले कुशन है। और हेडफोन का वेट भी ज्यादा नहीं है, 250 ग्राम के आसपास हेडफोन का वेट है। तो अगर लंबा गेमिंग सेशन आपका होगा तो सर पे ज्यादा जोर नहीं डालने वाले। और जो कुशन्स का फैब्रिक भी है ना, वो इन्होंने ब्रीदेबल यूज कर रखा है, वैसा नहीं है वो रैक्सीन टाइप का जो स्वेटिंग करता है। अभी तो वैसे सर्दियां आ गई हैं, बट कुछ इंडिया में शहर ऐसे भी हैं जहां पे थोड़ी गर्मी रहती है, और गर्मियों में तो कुछ ज्यादा ही गर्मी रहती है, तो उनके लिए ठीक है। और उसके अलावा तुमने नोटिस करा अभी तक इसमें कोई भी बटन नहीं है हेडफोन के अंदर, वॉल्यूम का या फिर प्ले पॉज वाला जो बटन होता है। इसका जो लेफ्ट ईयर कप है ना, उसके ऊपर जो LS की ब्रांडिंग है, यही बटन है हमारा, इससे आप प्ले पॉज वगैरह कर पाओगे। और ये जो टेक्सचर देख रहे हो ना आप यहाँ पे, यही हमारा वॉल्यूम नॉब है जिसमें आप आवाज कम या ज्यादा कर पाओगे, जो कि मेरे को बहुत सही लगा। एकदम क्लीन लुकिंग है और यहीं से एकदम VIP फीलिंग भाई साहब। एंड माइक्रोफोन भी काफी हद तक भाई पूरा छुप जाता है। यहाँ पे इस तरीके से आप माइक्रोफोन को बाहर निकाल सकते हो, और ये माइक्रोफोन फ्लिप टू म्यूट वाला है। जैसे ऊपर आप करोगे म्यूट हो जाएगा, जैसे नीचे करोगे भाई साहब बातें शुरू। कभी गाने सुन रहे हो, माइक आगे नहीं चाहिए पायलट की तरह, तो ऊपर कर लो भाई साहब। और उसके बाद आती है पहली डिसअपॉइंटमेंट इस हेडफोन को लेके, वो है इसकी वायर। अब वायर की लेंथ देखो भाई, इतनी सी वायर है यार ये। और जब मैं इसको PC सिस्टम पे लगा रहा था, अगर हमारे को पीछे लगाना पड़ गया सिस्टम पे, वैसे तो आगे की तरफ हमारे को ऑडियो जैक मिल जाता है, तो ये नहीं लगा सकते आपको आगे बैठ के खेलना पड़ेगा, इतनी छोटी वायर है इसकी। और ऑब्वियसली स्मार्टफोन या गेमिंग कंट्रोलर पे लगा रहे हो, अगर आपके पास गेमिंग कंसोल है उसके हिसाब से ठीक है, बट वैसे वायर की लेंथ बहुत छोटी है। 1.5 फीट के आसपास इसकी लेंथ है, जो डेफिनेटली आपको कम फील होगी। अगर आपके पास लैपटॉप या PC सिस्टम है, उसके लिए आपको ऑक्स एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, जो 200 से 300 रुपए का मिल जाता है बहुत इजीली ऑनलाइन। और इसके जो ईयर कप्स है वो एडजस्टेबल वाले हैं, यानी कि अगर आपने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है तो आप इसके ईयर कप्स अपने सामने की तरफ रख सकते हो, जो आपके गर्दन में अड़ेंगे नहीं। वो होते हैं ना कुछ हेडफोन में जो सामने रहते हैं, वो फिर दिक्कत करते हैं। और हाँ, कनेक्टिविटी में आप सारे डिवाइसेस के साथ यूज कर सकते हो, जहां भी 3.5 mm जैक का सपोर्ट है। अगर स्मार्टफोन के अंदर ऑडियो जैक नहीं है तो टाइप सी वाले कन्वर्टर के थ्रू यूज कर सकते हो। कंसोल में यूज करना है, Xbox PlayStation के कंट्रोलर के अंदर, PC लैपटॉप वगैरह में लगी जाएगा, या फिर कोई हैंडल्ड वगैरह भी आपके पास, ये सब जगह चलेगा हेडफोन आपका। और बहुत बारी लोगों के माइंड में रहता है ना कि टाइप सी वाला अडाप्टर अगर हेडफोन के बॉक्स में ही दे दे कुछ भी है, उसमें ना कंपैटिबिलिटी का बहुत बड़ा इशू होता है। कुछ टाइप सी अडाप्टर कुछ फोन्स में नहीं चल पाते, तो इसलिए ब्रांड्स वो बॉक्स में दे ही नहीं सकते। आपके पास आईफोन है, एंड्रॉइड है, कौन सा है, उसका कंपैटिबल अडाप्टर जरूर देख लेना जिसके अंदर चले, वरना कहेगा भैया आवाज नहीं आ रही भाई साहब क्या करें। और इसके अंदर 50 mm के कस्टम ड्राइवर्स हमारे को मिलते हैं, और ड्राइवर नंबर के ऊपर हम कभी भरोसा नहीं करते। सीधा रियल लाइफ एक्सपीरियंस की बात करता हूं। गेमिंग में ना मैं CS2 एक्सपीरियंस कर रहा था PC पे, एंड यहाँ पे हमने डेफिनेटली एक्सटेंशन यूज किया था क्योंकि वायर छोटी पड़ रही थी। एंड यहाँ पे भाई लेफ्ट एंड राइट्स बहुत बढ़िया सुनाई देते हैं, यहाँ पे सेपरेशन अच्छा है, और जो स्टेजिंग है ना, जिसकी वजह से हमारे को दूर के फुटस्टेप्स, पास के फुटस्टेप्स पता लग जाते हैं, तो वो इसके अंदर बढ़िया सुनाई दे रहे थे। एंड जो कंफर्ट है हेडफोन का वो भी काफी बढ़िया है, मतलब जैसे 2-3 घंटे का सेशन हो गया कुछ भी है, तो ऐसा ना एक्सर्शन सा फील नहीं होता कानों पे कि दर्द होने लगे। और मैं तो वैसे भी चश्मा लगाता हूं, तो मेरी स्टिक्स हैं ये भी प्रेस होती है साथ में, तो इसके केस में ऐसा है कि ज्यादा ना कानों पे जोर नहीं डालता। कुछ हेडफोन ऐसा होता है ना, दबाई देते हैं कान को बिल्कुल, तो वो वाला डिस्कंफर्ट भी नहीं है। और वैसे किसी भी सिस्टम पे आपको साउंड कम वगैरह अगर लग रही है ना, तो बूस्टिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं थर्ड पार्टी, तो आप चाहो तो साउंड बूस्ट वगैरह वहां पे कर सकते हो। वैसे लाउडनेस से रिलेटेड एक चीज यहाँ पे मैं ऐड करूंगा, मैंने अलग अलग डिवाइस पे टेस्ट करा, PlayStation, PC, फोन, इवन अलग अलग
तक फोन पे सब जगह मेरे को अलग अलग आउटपुट मिला। सबसे अच्छा आउटपुट मेरे को प्ले स्टेशन और पीसी में मिल रहा था। तो बेसिकली क्या होता है ना, आपके जो डैक है स्मार्टफोन में आप यूज कर रहे हो या पीसी में आपका साउंड कार्ड कैसा है, तो उस पर आउटपुट वेरी कर सकता है हेडफोन का, बट बाय डिफॉल्ट इसकी साउंड आपको थोड़ी सी कम फील हो सकती है। और फोन पे हमने बीजीएमआई एक्सपीरियंस किया तो उसके अंदर मेरे को साउंड आउटपुट काफी कम मिल रहा था। जैसे आसपास ऑफिस में कुछ बात कर रहे हैं लोग, आसपास घूम रहे कुछ है, तो बाहर की आवाजें पता लगती है हमें, बाहर भी कुछ चल रहा है, तो गेम पे इतना फोकस नहीं हो पा रहा था। लेकिन वहीं पे अगर जैसे आईफोन पे ट्राई करते हैं या सैमसंग के किसी फ्लैगशिप फोन पे ट्राई करते हैं, तो उसके अंदर हमारे को साउंड का एक्सपीरियंस बढ़िया मिलता है। तो ये डिवाइस टू डिवाइस वेरी कर सकता है। और जिन स्मार्टफोन्स में आप अडाप्टर यूज करने वाले हो, अडाप्टर पे भी वेरी करेगी साउंड क्वालिटी। वो होता है ना, हमने आईईएम वाली वीडियो में बताया था, देखी नहीं है वीडियो, देख लेना एक बार जाके। मल्टीमीडिया के हिसाब से अगर आपको बताओ, अगर आप गाने सुनते हो तो आपको इसकी लाउडनेस कम फील हो सकती है। हाँ, स्मूथ साउंड चाहिए, आप ज्यादा तड़कते भड़कते गाने नहीं सुनते, तो वहां पे आपको लाउडनेस डिसअपॉइंट नहीं करेगी। बट हाँ, अगर आपको बहुत ही ज्यादा लाउड सुनना पसंद है तो ये हेडफोन्स वैसे भी उस हिसाब से लाउड है नहीं, बिकॉज ये गेमिंग के हिसाब से ट्यून्ड है। बाकी मूवीज, म्यूजिक और मल्टीमीडिया की अगर बात करते हैं तो ओवरऑल भाई साउंड बहुत बढ़िया है। लेफ्ट एंड राइट्स अच्छे पता लगते हैं, डायलॉग्स में सेपरेशन वगैरह फील होता है। म्यूजिक अगर आप सुनने वाले हो, और बेस की अगर बात करते हैं तो बेस यहाँ पे हमारे को स्मूथ साइड मिलता है। बहुत ही ज्यादा बूम बाम नहीं है, बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसा फ्लैट नहीं है। आपको काफी अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है बेस के मामले में, और ट्रेबल भी अच्छा है, क्रिस्प है साउंड। और म्यूजिक में इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी अच्छा है, जो सेपरेशन है ना, जो स्टेजिंग वगैरह है वो भी अच्छी है, ऐसे दबी हुई साउंड फील नहीं होती। और ये कुछ ऐसा इसका माइक टेस्ट है, इंडोर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। मान लो जैसे आपने सिस्टम वगैरह पे गेमिंग कर रहे होंगे, कंसोल पे गेमिंग कर रहे होंगे, लेकिन अगर आउटडोर में बाय चांस आपके आसपास ट्रैफिक वगैरह है, कुछ है, बीजीएमआई वगैरह खेल रहे हो फोन पे, तो ये ट्रैफिक की आवाज आ रही है पीछे से, और ये मेरा माइक टेस्ट है। आसपास की आवाजें कितनी कैप्चर कर रहा है, कितनी नॉइज वगैरह कैंसिल कर रहा है। वैसे डिवाइस टू डिवाइस भी वेरी कर सकता है, आप इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो। बाकी जैसी भी माइक की क्वालिटी आपको लगे कमेंट करके बताओ। तो ये था ल्यूसिड साउंड LS10P Gen 2 हेडफोन का पूरा रिव्यू। एंड अगर 2500 के आसपास एक ऑलराउंडर हेडफोन देख रहे हो, एंड काफी प्रीमियम बिल्ड, और उसके अलावा दिखने में हेडफोन काफी बढ़िया सेटअप पे रखा होगा, वो तड़कती भड़कती गेमिंग लुक्स को ये फॉलो नहीं करता, बहुत ही प्रीमियम लुकिंग है, और साउंड एक्सपीरियंस भी प्रीमियम साइड है। हाँ, ट्यूनिंग गेमिंग के हिसाब से ज्यादा लाउड नहीं है साउंड, तो अगर म्यूजिक मल्टीमीडिया के साथ सोच रहे हो तो वहां पे आप चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। एंड मेजरली द वायर थिंग, अगर आपको वायर लंबी करनी है तो आपको एक्सटेंशन लेना पड़ेगा, 200-300 रुपए का आता है। एंड आपके क्या थॉट्स है हेडफोन के बारे में, मेरे को बताना कमेंट करके। आप कोई हेडफोन यूज तो नहीं कर रहे और किसी के साथ कंपैरिजन वगैरह तो नहीं चाहिए, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। डेफिनेटली आपकी डिमांड ज्यादा होगी तो सप्लाई जरूर करेंगे। और यहां तक आ गए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय।